नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यात्री दोस्त। आज हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह की ओर जो धार्मिकता, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य तीनों का संगम है, जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यही गोदावरी नदी का उद्गम होता है और यही वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने पार्वती माता के साथ त्रैंबक रूप धारण किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, क्या देखें, क्या खाएं और कितना खर्च आएगा, सब कुछ विस्तार से। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव भक्तों के लिए इसका स्थान बहुत ऊंचा है। कहते हैं यहाँ की यात्रा करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18वीं शताब्दी में कराया था। मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और इसकी नक्काशी इतनी सुंदर है कि देखते ही बनती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान त्र्यंबकेश्वर 3 लिंगों के रूप में विराजते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ एक विशेष बात और है, यहाँ कुंडलिनी जागरण और नागबली नारायण बलि पूजन जैसे खास अनुष्ठान भी किए जाते हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ आकर इन पूजाओं में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर जाने का सही समय कौन सा रहेगा। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन अगर सबसे अच्छा समय पूछो तो वो है अक्टूबर से मार्च तक का। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, मंदिर दर्शन में भी आराम रहता है। अगर आप शिव भक्त हो तो महाशिवरात्रि का समय सबसे शुभ माना जाता है। उस वक्त यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और वातावरण पूरी तरह हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। मानसून के मौसम में भी यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है, बस भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। अब जानते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नासिक एयरपोर्ट है, जो करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मुंबई या पुणे से आ रहे हैं तो वहाँ से नासिक के लिए फ्लाइट या ट्रेनें दोनों मिल जाएगी। अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड स्टेशन है, जो लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए लोकल टैक्सी, बस या ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप कार से आ रहे हैं तो मुंबई से दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जो कि करीब 4 से 5 घंटे की ड्राइव है। और पुणे से लगभग 240 किलोमीटर है, जो 6 घंटे का सफर होता है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर का रास्ता बहुत सुंदर है, हरे भरे पहाड़, साफ सड़कें और बीच बीच में छोटे मंदिरों की झलक। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो कैब या टेम्पो ट्रेवलर ले लेना किफायती भी रहेगा और मजेदार भी। अब हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं। उसके बाद में सबसे दिलचस्प हिस्सा त्र्यंबकेश्वर और आसपास के घूमने की जगह हैं। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, बहुत सारी खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहें भी है। सबसे पहला है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ दर्शन सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात 9 बजे तक चलते हैं। यहाँ पुरुष भक्तों को गर्भगृह में जाने के लिए धोती पहनना जरूरी होता है। दूसरा है कुशावर्त तीर्थ। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कहा जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तीसरा है ब्रह्मगिरी पर्वत। मंदिर के पीछे ही ये पहाड़ी है। यही वो जगह है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन ऊपर से नज़ारा कमाल का होता है। चौथा है गंगाद्वार गुफाएं। यहाँ कुछ प्राचीन गुफाएं हैं जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। ये जगह बहुत ही शांत और आध्यात्मिक माहौल से भरी हुई है। दोस्तों, पांचवा है अड़जनारी पर्वत। ये जगह त्र्यंबकेश्वर से करीब 28 किलोमीटर दूर है और कहा जाता है कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। अब 6वें नंबर पर है नासिक शहर। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो नासिक के भी कुछ प्रसिद्ध मंदिर देख सकते हैं, जैसे कालाराम मंदिर, पंचवटी और सीता गुफा। यहाँ का रामायण से गहरा संबंध है। अब बात करते हैं यहाँ ठहरने की। त्र्यंबकेश्वर में छोटे बड़े हर तरह के होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध है। बजट यात्रियों के लिए 700 से 1200 में अच्छे कमरे मिल जाते हैं। मीडियम रेंज होटल 1500 से 2500 तक मिलते हैं। और अगर परिवार या कपल्स में जा रहे हैं तो 3000 से 4000 में साफ सुथरे होटल या लॉज भी मिल जाते हैं। इसके अलावा मंदिर के पास में भी कई धर्मशालाएं और आश्रम हैं, जहां भक्त कम खर्च में रह सकते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर देवस्थान धर्मशाला। अब जानते हैं यहाँ पर क्या क्या खा सकते हैं। पेट पूजा तो जरूरी है ना। त्र्यंबकेश्वर में ज्यादातर जगहों पर शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलेगा। यहाँ का महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर के पास कई प्रसादालय है जहाँ स्वादिष्ट थाली मिलती है। अगर आप नासिक शहर में रुक रहे हो तो वहाँ कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट भी है, जैसे सुला कैफे, हेरम्ब गार्डन रेस्टोरेंट और राजधानी थाली। थाली में मिलेगा गरम फुलके, सब्जी, दाल चावल और खास मिठाई। और हाँ, प्रसाद में मिलने वाला पंचामृत जरूर चखना, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि पूरा खर्चा कितना आएगा। तो अगर आप मुंबई या पुणे से 2 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो खर्चा कुछ ऐसा रहेगा।
आना जाना बस या शेयर कैब से 1000 से 1500, रुकने के लिए एक रात का औसत 1000 से 2000, खाना प्रतिदिन 500 से 700 रुपए, दर्शन पूजा और लोकल ट्रांसपोर्ट 800 से 1000। तो टोटल खर्चा करीब 3500 से 4500 प्रति व्यक्ति में बहुत आराम से यात्रा हो जाएगी। अगर आप प्राइवेट कार या लग्जरी होटल चुनते हो तो 7000 से 8000 तक मान लीजिए। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर की यात्रा में कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखिए। मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है तो सुबह जल्दी पहुंचना सबसे अच्छा रहेगा। गर्भगृह में जाने के लिए सिर्फ पुरुषों को अनुमति है और उन्हें धोती पहननी होती है। फोटोग्राफर अंदर मना है। बारिश के मौसम में फिसलन होती है तो अच्छे जूते पहने। तो दोस्तों, ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा की पूरी जानकारी। एक ऐसी जगह है जहां आस्था और प्रकृति दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने यात्रियों दोस्तों के साथ में, और चैनल यात्री दोस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताना अगली यात्रा कहाँ की हो, काशी, केदारनाथ या फिर कोई और ज्योतिर्लिंग। मैं हूँ आपका यात्री दोस्त। मिलता हूँ अगले सफर में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।